बृहस्पति जी का शुक्राचार्य का रूप धारण कर दैत्यों को मोहित करना। पुलस्त जी कहते हैं, हे भीष्म, जब शुक्राचार्य जयंती के साथ 100 वर्ष तक अदृश्य होकर रहने लगे, तब सब दैत्यों ने समय जाना कि अब गुरुजी तप करके अपने गृह को आए होंगे। इससे सब प्रसन्न होकर देखने की इच्छा से भार्गव जी के गृह पर आए। पर आकर जब माया से अंतर्धान हुए अपने गुरु को उन्होंने ना देखा, तो जाना कि अभी हम लोगों के गुरु तप करके नहीं आए हैं। ऐसा विचार कर सब दैत्य अपने अपने स्थानों को चले गए। तब इंद्रादि देवताओं ने ये वृतांत जानकर जाकर अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे भगवान, अब आप दैत्य के स्थान में चलकर दैत्यों को बड़ी भारी उस सेना को मोहित करें। वह मोहित करके शीघ्र ही हम लोगों के वश में करा दे। देवताओं को ऐसे व्याकुल देखकर बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा, हम वहां जाएंगे। इतना कहकर शुक्राचार्य का रूप धारण कर बृहस्पति जी वहां जाकर दैत्यों के राजा प्रहलाद को वश में करके उनकी पुरोहिती करने लगे। इस प्रकार बृहस्पति जी 100 वर्ष तक दैत्यों के यहां रहे। 100 वर्ष के पीछे जब जयंती का वर पूरा हो गया, तो शुक्राचार्य जी दैत्यों की सभा में आए। तब दैत्यों ने अपनी सभा में बृहस्पति जी को देखकर कहा कि एक शुक्राचार्य तो हमारे यहां थे ही, ये दूसरे कहां से वह कैसे आ गए? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अब लोग किसको इन दोनों में शुक्र बताएंगे, वह किसको दूसरा कोई कहेंगे? वह जो ये हमारे गुरुजी सभा में बहुत दिनों से विराजमान है, ये क्या कहेंगे? ऐसा वे दैत्य आपस में कह रहे थे। इतने में शुक्र जी आ गए। वह अपना रूप धारण करे हुए बृहस्पति जी से क्रुद्ध होकर बोले, तुम यहां किस लिए आए? वह हमारे शिष्यों को मोहित कर रहे हो। तुम तो देवताओं के गुरु हो। वह तुम्हारी माया से मोहित ये हमारे शिष्य दैत्य लोग तुमको जानते ही नहीं हैं। हे ब्राह्मण, दूसरे के शिष्यों को प्रदर्शित करना तुमको उचित नहीं है। तुम अपने देवलोक ही में टिके हुए धर्म को पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पुत्र वह हमारे शिष्य कच्छ को दैत्यों ने देवताओं का पक्षी जानकर मार डाला था। इससे यहां रहना तुम्हारा अयोग्य है। इस बात को सुनकर हंसकर बृहस्पति जी शुक्र से बोले कि पृथ्वी पर जो चोर हैं वे परधन हरने में तत्पर हैं। जैसे तुम हो कि दूसरे का रूप धारण करके दैत्यों का धन हरना चाहते हो, ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। पूर्व समय में वृत्रासुर को मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या हुई थी, जिससे इंद्र ने तुम्हारा तिरस्कार करके निकाल दिया है। इससे अब शुक्र का रूप धारण करके यहां आए हो। हम जानते हैं कि तुम देवताओं के आचार्य बृहस्पति हो, हमारा रूप धारण करके आए हो। इतना कहकर दानवों से कहा कि देखो तो ये कैसा हमारा सा रूप बनाकर आई हैं। ये तुम लोगों को मोहित कराने के लिए विष्णु की प्रेरणा से बृहस्पति हैं और यहां आए हैं। इससे इनको जंजीर में बांधकर क्षार समुद्र में डाल दो। यह सुनकर शुक्र जी फिर दैत्यों से बोले कि ये देवताओं के पुरोहित बृहस्पति हैं। हे दानवों, इनसे मोहित होकर अवश्य तुम लोग नष्ट हो जाओगे। हे दानवों, तुम लोगों की रक्षा तो हमने दुष्टात्मा इंद्र से कर दी थी, फिर तुम लोगों ने हमको छोड़ ये दूसरा पुरोहित कैसे कर लिया? अरे, ये देवताओं के आचार्य अंगिरा के पुत्र बृहस्पति हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इन्होंने देवताओं के हित के लिए तुम लोगों को मोहित कर रखा है। इससे हे महाभाग्य वालों, शत्रु पक्ष की जय की इच्छा किए हुए इनको त्याग दो। हम वे हैं जो कि इनके शिष्य देवताओं से तुम लोगों की रक्षा करने के लिए समुद्र के जल के भीतर तप करने को चले गए थे। वहां महादेव जी ने हमको पी लिया। उनके हृदय में बैठे हुए हमको कुछ अधिक 100 वर्ष बीत गए। तदनंतर पेट से लिंग के द्वारा शुक्र रूप से
में बाहर किया गया। वह हमसे बोली कि हे शुक्र, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांगो। तो हे प्रहलाद, हमने देव महादेव जी से यह वर मांगा कि हे शंकर, जो अर्थ हम अपने मन से चिंतना करें वह तुरंत हो जाए, चाहे अपने लिए हो या जगत के लिए हो। बस जो आप प्रसन्न हो तो यही वर दे। तब महादेव जी ने यह कहकर कि ऐसा ही हो, हमको तुम्हारे पास भेजा। परंतु तब तक तुम्हारे आचार्य व पुरोहित बृहस्पति हो गए, सो ये समाचार सत्य ही है। तुम अब इन्हीं को अपना आचार्य समझते हो। यह सुन बृहस्पति जी प्रहलाद से यह वाक्य बोले कि हे राजन, हम इनको ये नहीं जानते कि हमारा रूप धारण करके कोई देवता या दानव तुमको छलने के लिए आया है। इस बात को सुनकर सब दानवों ने कहा, आप बहुत अच्छा कहते हैं। जो हमारा पुरोहित बहुत दिनों से चला आता है वही रहे, इनसे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं। ये जैसे आए हैं लौट जाएं। ये सुनकर बड़ा क्रोध कर शुक्राचार्य ने दानवों को श्राप दिया कि जैसे तुम लोगों ने हमको त्याग दिया है, वैसे ही बहुत ही शीघ्र तुम्हारी राजलक्ष्मी जाती रहेगी, इससे श्री रहित हो जाओगे। वह बड़े दुख से जीवन मृत्यु करोगे, वह बहुत ही शीघ्र अघोर आपदा को पाओगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य अपने मनमाने किसी वन में तप करने चले गए।